कहानी का परिचय। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति की अनोखी यात्रा को दर्शाती है। बिल्वमंगल, जो एक भगवत भक्त ब्राह्मण परिवार में जन्मा था, अपने कुसंग और विषय वासना के कारण पतन की ओर चला गया। एक वेश्या चिंतामणि की प्रेरणा और भर्त्सना ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। भक्ति की तीव्र लालसा ने उसे सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठाया। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बिल्वमंगल ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए कठोर साधनाएं की और अंध होकर भी श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गया। उनकी भक्ति और प्रेम के वशीभूत होकर भगवान स्वयं गोप बालक के रूप में प्रकट हुए। यह कहानी भक्ति की शक्ति, भगवान की कृपा और आत्मा की परमात्मा से मिलन की अद्भुत गाथा है, जो यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। दक्षिण प्रदेश में कृष्णवीणा नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नाम के भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम बिल्वमंगल था। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्र की शिक्षा दी थी। बिल्वमंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति भाव के प्रभाव से बाल्यकाल में ही अति शांत, शिष्ट और श्रद्धावान हो गया था। परंतु दैवयोग से पिता माता के मरने के बाद घर की संपत्ति पर उसका अधिकार हुआ। तभी से उसके कुसंगी मित्र जुटने लगे। जवानी, धन, प्रभुत्व और अविवेक, इनमें से एक से बड़ा एक अनर्थ होता है। फिर जहाँ चारों एकत्र हो जाए वहाँ तो कहना ही क्या है। बिल्वमंगल के पास धन था, घर में दूसरा मालिक नहीं था, जवानी का जोश था ही, और कुसंगी मित्रों के संग में अविवेक ने भी आकर अड्डा जमा लिया। धीरे धीरे बिल्वमंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर कर लिया। एक दिन गांव में कहीं चिंतामणि नाम की वेश्या का नाच था। शौकीनों की दल की दल नाच में जा रहे थे। बिल्वमंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां जा पहुंचा। वेश्या को देखते ही बिल्वमंगल का मन चंचल हो उठा। विवेक शून्य बुद्धि ने सहारा ना दिया। बिल्वमंगल डूबा और उसने हाड़ मांस से भरे चाम के कल्पित रूप पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। तन, मन, धन, कुल, मान, मर्यादा और धर्म सबको उत्सर्ग कर दिया। ब्राह्मण कुमार का पूरा पतन हुआ। सोते जागते, उठते बैठते और खाते पीते सब समय बिल्वमंगल के चिंतन की वस्तु केवल एक चिंतामणि ही रह गई। जरा सी देर के बुरे संग का यह दुष्परिणाम होता है। बिल्वमंगल के पिता का श्राद्ध है, इसलिए आज वह नदी के उस पार चिंतामणि के घर नहीं जा सकता। श्राद्ध की तैयारी हो रही है। विद्वान कुल पुरोहित बिल्वमंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे हैं, परंतु उसका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त कर जैसे तैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन कराकर बिल्वमंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुआ। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वेश्या के घर नहीं जाना चाहिए। परंतु कौन सुनता था। उसका हृदय तो कभी धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्वमंगल दौड़कर नदी के किनारे गया। भगवान की माया अपार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसके साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में अंधेरा छा गया। बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से जीव मात्र भयभीत हो गए। रात दिन नदी में रहने वाले केवट ने भी नावों को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय लिया, परंतु बिल्वमंगल पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। उसने केवटों से उस पार ले चलने को कहा, बार बार विनती की, पैसे का भी गहरा लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने को कौन तैयार होता। सबने इनकार कर दिया। ज्यों ज्यों विलम्ब होता था त्यों ही त्यों बिल्वमंगल की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। अंत में वह अधीर हो उठा और कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैरकर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़ा। भयानक दुस्साहस का काम था, परंतु कामातुराना न भय न लज्जा। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिल्वमंगल तो बेहोश था। उसने उसे लकड़ी समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चला गया। उसे कपड़ों की सुध नहीं है, बिल्कुल दिगंबर हो गया है। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। बनेले पशु भयानक शब्द कर रहे हैं, कहीं मनुष्य की गंध भी नहीं आती, परंतु बिल्वमंगल अपनी धुन में चला जा रहा है। कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिल्वमंगल के आने की बात नहीं थी, अतः चिंता घर के सब दरवाजे को बंद करके
निश्चिंत होकर सो चुकी थी। बिल्वमंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। बिल्वमंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटकता देखा, परंतु उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांदकर अंदर चला गया। चिंता को जगाया, वह तो इसे देखते ही स्तंभित सी रह गई। नंगा बदन, सारा शरीर पानी से भीगा हुआ, भयानक दुर्गंध आ रही है। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार होकर बंद घर में कैसे आए? बिल्वमंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्सी की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। दृष्टि थम चुकी थी। चिंता दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नवी के तीर सरा मुर्दा पड़ा है। बिल्वमंगल ने भी देखा और देखते ही कांप उठा। चिंता ने भर्त्सना करके कहा कि तू ब्राह्मण है? अरे, आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हार मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी तो एक दिन वही परिणाम होने वाला है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे, यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यूं छटपटाकर दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर तू अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। वेश्या की वाणी ने बड़ा काम किया। बिल्वमंगल ने चुप होकर सोचने लगा। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्म प्राणता के दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। बिल्वमंगल की हृदय तंत्र नवीन सुरों से बज उठी। विवेक की अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ा और उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बिल्वमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा कि तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण चिंता के घर से निकल पड़ा। बिल्वमंगल के जीवन नाटक का परिवर्तन हो गया। श्याम सुंदर की प्रेममयी मनोहर मूर्ति के दर्शन करने के लिए बिल्वमंगल पागल की तरह जगह जगह भटकने लगा। कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उसे रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिख पड़ी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठे और नेत्रों के साथ ही मन भी खिंचा। श्री भगवान ने गीता में कहा है, यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जबरदस्ती हरण कर लेती हैं। इसी के अनुसार बिल्वमंगल को भी फिर मोह हुआ। भगवान को भूलकर वह पुनः पतंग बनकर विषयों की ओर दौड़ा। बिल्वमंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिल्वमंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्वमंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ। तुम उसे यहाँ बुला दो। युवती उसी सेठ की धर्मपत्नी थी। सेठ ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसे देखने से ही इसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है। अतिथि वत्सल सेठ अपनी पत्नी बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल्वमंगल के मन समुद्र में तरह तरह की तंगों का तूफान उठने लगा, जो एक बार अनन्या चित्त से उस अशरण शरण की झारन में चला जाता है। उसकी योगक्षेम का सारा भार वह अपने ऊपर उठा लेता है। आज बिल्वमंगल को संभालने की भी चिंता उसी को पड़ी। दिन वत्सल भगवान ने अज्ञानी बिल्वमंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसको अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उसने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही सेठ की धर्मपत्नी वहां पहुंची। बिल्वमंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा कि अभागी आंखें, यदि तुम ना होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिल्वमंगल ने, चाहे यह उसकी कमजोरी हो या और कुछ, उस समय
उन चंचल नेत्रों को दंड देना ही उचित समझा और तत्काल उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक दिया। आंखों से खून की अजस्र धारा बहने लगी। बिल्वमंगल हंसता और नाचता हुआ तुमुल और ध्वनि से आकाश को गूंजने लगा। सेठ को और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिल्वमंगल का बचा खुचा चित्तमल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वह उस अनाथों के नाथ को अतिशीघ्र पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो उठा। उसके जीवन नाटक का यह तीसरा पट परिवर्तन हुआ। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उसकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता है, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है और न जाने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गूंजता हुआ बिल्वमंगल जंगल 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 और गांव गांव में घूमता है। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐश आराम पर लात मारी, वह मिलने में इतना विलंब करे, यह भला किसी से कैसे सहन हो। यदि आजकल सा कोई स्वार्थी भक्त होता तो वह भगवान को कोसते कोसते ही पिंड न छोड़ता। भक्ति का त्याग तो कभी का कर चुका होता, पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे प्रेमास्पद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं। आज अंध बिल्वमंगल कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहाँ तहाँ भटक रहा है। कहीं गिर पड़ता है, कहीं टकरा जाता है। अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोपालक के वेश में भगवान बिल्वमंगल के पास आकर अपनी मुनि मनमोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी। मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्वमंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हर्ष के हिलोरे से उछल उठा। बिल्वमंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या करते हो? बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं। जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ, गौएं चराया करता हूँ। मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्वमंगल बालक की वीणा विनिदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गया। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। बिल्वमंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और बिल्वमंगल का मन भी साथ ले गया। मन चोर तो उसका नाम ही ठहरा। सिकिस का तैतटी अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, वही कृपा सिंधु आज बिल्वमंगल को अपने कर कमलों से भोजन कराने जाते हैं। धन्य है भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। बिल्वमंगल अब तक यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीर का बना लिया और आंखों में कांटे चुभाए वह बालक वही है, परंतु उस गोप बालक ने उसके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उसको दूसरी बात का सुनना भी असह्य हो उठा। एक दिन बिल्वमंगल मन ही मन विचार करने लगा कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ यह नई आफत आ गई। स्त्री के मोह से छूटा तो इस बालक ने मोह में घेर लिया। यूँ सोच ही रहा था कि वह रसिक बालक उसके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्वमंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करता हुआ बोला कि भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं? बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्वमंगल का मुखड़ा खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य दयालुता, भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्वमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारा द्वारा प्रकाशित हो उठा। बिल्वमंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। बिल्वमंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आंखों से प्रेम अश्रु की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा कि अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्वमंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला
जिनके बल से बलांत होकर माया ने सारे जगत को मोह कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था। परंतु उसने एक ऐसी रस्सी से उनको बांध लिया था कि जिससे छूट कर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्वमंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो, जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। भगवान ने बिल्वमंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया, उसकी आंखें खुल गई। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर, उनकी मोहिनी अनूप रूप के दर्शन पाकर बिल्वमंगल अपने आप को संभाल नहीं सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेम अश्रुओं से प्रभु का पावन चरण कमलों को धोने लगा। भगवान ने उठाकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरिनाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। वेश्या चिंतामणि सेठ और उनकी पत्नी भी वहां आ गई। भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। बिल्वमंगल जीवन भर भक्ति प्रचारक भगवान की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलोक धाम में पधारे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति, प्रेम और समर्पण के बल पर हम अपने जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। बिल्वमंगल की यह यात्रा दिखाती है कि चाहे हमारी गलतियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर हृदय में सच्ची तरफ और भगवान के प्रति प्रेम हो तो वह स्वयं मार्गदर्शक बनकर हमें अपने पास बुला लेते हैं। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर और भगवान की शरण में छिपा है। आइए हम भी बिल्वमंगल की तरह अपने जीवन को भक्ति और प्रेम के मार्ग पर ले चलें। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो क्लियर मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ। बाय। जय श्री कृष्ण।